जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम शांति। गुड इवनिंग। आज आप सभी हमारे साथ इस हिंदी सीरीज में जुड़े हैं, तो हम सभी आपका दिल से स्वागत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुभ संकल्प से सुखमय संसार, हैप्पी वर्ल्ड थ्रू एलिवेटेड थॉट्स। वेल, आज का टॉपिक मेरे दिल के बहुत ही क्लोज है, क्योंकि आज हम थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर जाएंगे। यूजुअली हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, आज हम एलिवेट थिंकिंग की बात करेंगे, कैसे हम अपने थॉट्स को एलिवेट कर सकते हैं। तो जब मुझे बताया गया कि आपको इस टॉपिक को होस्ट करना है, तो मैंने थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में रिसर्च किया। और जितना मैंने एलिवेटेड थॉट्स के बारे में समझा है, माना कि जब हमारे मन में सिर्फ शुभ संकल्प हो और एक निस्वार्थ की भावना हो, माना कि सिर्फ हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचें, तब हमारा कॉन्शियस थोड़ा सा हायर लेवल पर होता है और थोड़ा सा हम एलिवेटेड थिंकिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे हम एलिवेटेड थॉट से, कैसे हम एक हैप्पी वर्ल्ड, कैसे एक सुखमय संसार बना सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब भी हम किसी धार्मिक स्थान पर, मंदिर, मस्जिद या फिर कभी भी गुरुद्वारे, चर्च जाते हैं, तो हमें वहाँ का एटमोसफेयर बहुत ही अच्छा लगता है। हमें वहाँ एक सुख की और एक शांति की अनुभूति होती है। तो बेसिकली वहाँ पर जो जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं या जो लोग वहाँ पर विजिट करते हैं, उनकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत एलिवेट होती है, बहुत ही प्योर होती है। तो उसी जब हमारी थिंकिंग इतनी शुभ होती है, तो हम वहाँ का एटमोसफेयर पूरा चेंज हो जाता है और हमें वहाँ पर एक शांति की अनुभूति होती है। तो अगर हम वो थिंकिंग को अपनी, हर इंसान अगर उस थिंकिंग को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाए और डे टू डे लाइफ में हर कर्म में परमात्मा को अपना साथ रखें, तो आई थिंक हम पूरे वर्ल्ड को एक सुखमय संसार बना सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर बहुत ही गहरी रीति से चर्चा करेंगे और आज हमारे बीच में एक बहुत ही, कहें कि एक परमात्मा की अमूल्य रतन आज हमारे बीच में है, सिस्टर चारू, जो कि लंदन से हमारे बीच में जुड़े हैं। तो सिस्टर चारू चारू दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि आज आप हमारे साथ इस टॉक में हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सार रूप में थोड़ा सा सिस्टर चारू का परिचय देना चाहूँगा। आप 35 ईयर्स से ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड हैं और आप एक एक्सपीरियंस्ड मेडिटेशन टीचर भी हैं। और आपने अपने जीवन से काफ़ी लोगों को प्रेरणा दी है। और जितना मैंने देखा है आपको विटनेस के, कि आप एक ओपन हार्टेड और एक बहुत ही उदारचित आत्मा है। तो जब भी मैं आपको देखता हूँ, तो जितना मैंने अनुभव किया कि आपने स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को अपनी डे टू डे लाइफ में हर तरीके से नेचुरल वे में इम्प्लीमेंट किया है। तो हम सब फॉर्चुनेट हैं, जब भी हम आपके संपर्क में आते हैं कुछ ना कुछ हम आपसे सीखते हैं। तो आज हम आपसे सुनेंगे इस टॉपिक पर। और किसी भी भाई बहन को कोई भी प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो हम टुवर्ड्स द एंड डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे। तो वंस अगेन सिस्टर चारू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ओवर टू यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छे गीत के द्वारा अच्छे शब्द जो सुने आज के टॉपिक के ऊपर, कि जैसा हमारा सोच होगा ऐसे हमारे कर्म होंगे, उसी अनुसार संसार भी होगा। तो ये भी एक विचार करने की बात है कि संकल्प क्या चीज है, कितने प्रकार के हमारे अंदर संकल्प चलते हैं। हम बहुत साधारण रीति से संकल्प चला लेते हैं सारे दिन में। हम अगर देखें, अगर बैठ करके चेक करें अपने आप को, तब मालूम पड़ता है कि किस किस प्रकार के हमारे अंदर संकल्प चलते हैं। और उसमें भी मुख्य है जो बताया गया, भाई ने भी बताया,
श्रेष्ठ संकल्प, एलिवेटेड संकल्प, शुभ संकल्प। शुभ जो संकल्प होते हैं वो कोई सामान्य नहीं है। हमारे अंदर अनेक प्रकार के साधारण संकल्प चलते हैं दिन भर में, भिन्न भिन्न बातों के बारे में। कई बार हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प भी चलते हैं, नेगेटिव संकल्प चलते हैं। और जब पुरुषार्थ करना शुरू करते हैं, तो जब स्वयं को चेक करते हैं अच्छी तरह से, तो उस समय ख्याल में आता है कि हमारे अंदर शुभ संकल्प कैसे चल रहे हैं। ये जो है शुभ संकल्प से सुखमयी संसार, तो ये जब शब्द आते हैं तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। उसमें हम दादी को भी याद करते हैं, दादी जानकी का। उनकी ये 3 बात जो है वो बार बार ध्यान पर आती है। विशेष करके दादी जानकी पिछले कुछ समय में ये 3 बात याद दिलाती थी। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मुझे क्या करना है। तो इसी में ही बहुत सारी बातें आ जाती है। पहले संकल्प चलता था कि दादी इस बात को क्यों भार दे रही है। फिर बाद में ध्यान पर आया कि हम कितनी बार कई अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, फिर भी इतनी गहराई तक हम नहीं ले जाते हैं, न उतना गहराई से हम सोचते हैं। तो इसी कारण जब ये बात याद दिलाई जाती है, तो समय समय पर फिर बुद्धि को स्पर्श होता है कि आज समझा मैं कौन, इसका मतलब दादी क्या कह रही है। बार बार सुनते हैं। वैसे तो हम सबको मालूम है, हर एक को मालूम है हम कौन है। हम आत्मा है, मन बुद्धि संस्कार है, तीनों शक्तियां आत्मा के अंदर। परंतु जानते हुए भी, बार बार सुनते हुए भी, पढ़ते हुए भी उतनी गहरी असर नहीं होती है। बहुत ही सुंदर संकल्प शेयर करते हैं, सुनते हैं, परंतु उसके ऊपर हमारा उतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। तो इसीलिए इस बात पर ध्यान आए कि शुभ संकल्प भी है हमारे अंदर की, बहुत ही दिल की गहराई से एक ये संकल्प है, विचार है कि आज की जो दुनिया है, दुख भरी दुनिया है, अशांत दुनिया है, बहुत सारी बातें चल रही है। उसमें सुख कैसे लाया जाए, इस संसार को सुखमय कैसे बनाई जाए, तो उसमें शुरुआत होती है स्वयं से ही। क्योंकि जब तक हम अपने आप को बिल्कुल ये एक नियम नहीं बनाते हैं, शांति से बैठ करके अपने आप के बारे में सोचना कि मैं कौन हूँ। और जब मुझे मालूम पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मैं वो शक्तिशाली, शांति से भरपूर वो एक आत्मा हूँ, शुभ संकल्पों से भरपूर मैं वो आत्मा हूँ। मेरे हाथ में है, हम सबके हाथ में है इस दुनिया को सुखी दुनिया बनाना, दुख धाम को सुख धाम बनाना, सारे विश्व के लोग सुख का अनुभव करें। ये कैसे होगा? हम अपने संकल्पों को चेक करते, कैसे संकल्प चलते हैं। क्योंकि हम रह तो रहे हैं संसार के अंदर, गृहस्थ में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, संसार को छोड़ा नहीं है। संसार में रह करके
जैसा भी संसार है, भले क्यों नहीं कहते हैं नरक है, दुख से भरपूर है, दुख दर्द से भरपूर है, फिर भी हम इसी संसार में रह रहे हैं। तो इस संसार में रहते हुए भी मेरा कर्तव्य क्या है? जब हम समझते हैं मैं आत्मा शुद्ध हूँ, शांति से भरपूर हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शक्तिशाली हूँ, संसार को सुखी बनाना हमारा एक कर्तव्य है। तो जब ये हमारे अंदर समझ आती है, सोच इसके ऊपर चलता है, तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो उसमें जैसे कहते हैं कि जो संकल्प बार बार चलता है, वो संकल्प हमारा एक नेचुरल संकल्प बन जाता है, यानी कि उसको बार बार याद नहीं कराना पड़ता स्वयं को। जैसे किसी का कोई एक नेचर होती है कि उमंग उत्साह में रहने की या शांत चित रहने की, तो हमको दूर से भी मालूम पड़ता है कि इनका ये स्वभाव है, इनकी ये नेचर है। तो ये एक कैसा बना? वो भी आत्मा के अंदर अपने संस्कार है, जो बहुत समय से वो चले आए हैं, जिसका प्रभाव हर एक के ऊपर पड़ता है। तो ऐसे हम भी जितना जितना हमारे अंदर श्रेष्ठ संकल्प चलते रहते हैं, शुभ संकल्प चलते रहते हैं, उतना ही उस संकल्प में शक्ति बढ़ती जाती है। जितनी शक्ति बढ़ती है, उतना अंदर से एक आवाज आता है, यही शांति, यही सुख जो हम अनुभव कर रहे हैं, वो और लोग भी अनुभव करें, विश्व की आत्माएं भी अनुभव करें, हमारे मित्र संबंधी भी अनुभव करें, आसपास के लोग अनुभव करें, जिन्हों के अंदर घर घर में आज हम देखते हैं क्या लगा पड़ा है। बहुत कम घर ऐसे होंगे, परिवार होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो सब कुछ होते हुए भी स्वयं को सुखी समझता हो, क्योंकि हर प्रकार से सुखी होते हुए भी धन से, तन से, सर्वरीति से, फिर भी बाहर देखते हैं थोड़ा सा झांक करके, तो क्या दिखाई पड़ता है? टेलीविज़न ऑन करते हैं, क्या दिखाई पड़ता है? बहुत कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें सुनने में आती हैं, देखने में आती है, जो हमको अच्छा नहीं लगता है। उस समय लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसका परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? तो परिवर्तन करने के लिए क्या चाहिए? हमारे संस्कारों में परिवर्तन हुए, साथ साथ औरों के भी अंदर, उनके भी संस्कारों में परिवर्तन आए। तो ये कैसे होगा? तो पहले तो हमें अपने संस्कार को देखना है कि मेरे संस्कार में क्या भरा पड़ा है। उसमें अच्छे संस्कार भी है, परंतु न अच्छे भी है। एक दो को न पसंद पड़े ऐसे संस्कार भी होते हैं। न हमेशा हमें स्वयं को मालूम पड़ता है, दूसरों को मालूम पड़ता है, स्वयं को हमेशा मालूम नहीं पड़ता है। जब तक सामने वाले व्यक्ति हमें बतावे नहीं, तब तक हमें जानकारी नहीं होती है कि मेरा कोई ऐसा संस्कार है जो दूसरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, या परेशान करता है, या इसको उसको अशांत करता है, या दुख देता है। तो उसके लिए हमें हमेशा थोड़ा थोड़ा समय, सारे दिन में भी हमें अपने आप के साथ स्पेंड करना जरूरी है। और साथ साथ एक जो स्पिरिचुअल ज्ञान जिसको कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, उसका भी अभ्यास जरूरी है। क्योंकि जब तक अच्छी बातें हम सुनेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर जो पहले के जो सोच भरे पड़े हैं, पहले के जो संस्कार है, उसमें हम चेंज नहीं ला सकते हैं।
तो इसीलिए जितनी अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची श्रेष्ठ बातें जब हम सुनते हैं तो उस समय हमें लगता है कि ये हमारे में कुछ बदलना चाहिए, हमारे में ये परिवर्तन होना चाहिए। हम अपने आप को भी देख सकते हैं कि क्या अच्छा है, क्या ना अच्छा है, क्या मुझे परिवर्तन करना है। तो जब परिवर्तन करने की घड़ियां अभी है तो अभी हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो इसीलिए कि मैं कौन हूँ ये तो हमें मालूम है, मैं किस को बिलोंग करती हूँ, कौन मेरा है, मैं किसकी हूँ। तो हम सब मानेंगे, हमेशा हम कहते आए हैं कि हम भगवान की संतान है, ईश्वर की संतान है, परम आत्मा की मैं संतान आत्मा हूँ। तो जब हम मानते हैं, मानते जरूर है, कहाँ तक हम उस बात में विश्वास रख के हम अभ्यास करते हैं। जब जैसे कि हमारे माँ बाप बहुत ही अच्छे होते हैं, उच्च संस्कार वाले हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, हर एक को सुख देते हैं, सुख की बातें करते हैं, दूसरों की भलाई में खुद का भला समझते हैं, हर एक को मदद करने का एक ख्याल चलता है। तो हमारे अंदर भी वो संस्कार रहते हैं। हम भी जानते अपने माँ बाप को देख करके हम भी वो सीखते जाते हैं कि जैसे हमारे माँ बाप कार्य करते हैं, जैसे उनका कर्तव्य होता है, वैसा हम भी संतान के नाते से ऐसे कर्तव्य हमसे हुए। जैसे हमारे बड़े जो है उनकी जो इस प्रकार के जो सोच चलते हैं, जो वाणी चलती है, कर्म चलते हैं, ऐसा हम भी चाहते हैं कि हमारे अंदर भी ऐसे कर्म, हमारे से भी ऐसे कर्म होए। तो उसके लिए मुझे अपने आप पर ही समय देना है। कई बार क्या होता है कि समय समय पर हमसे गलतियां होती है, हम गलती कर रहे हैं परंतु हमें दिखाई नहीं पड़ती है। दिखाई क्या पड़ता है, दूसरा कोई गलती करता है तो हमें जल्दी दिखाई पड़ता है, फिर वो हमारे बुद्धि में, हमारे मन में उसके बारे में संकल्प चलते रहते हैं। तो ये राइट नहीं है। हम अपने को नहीं देख रहे हैं, मैं दूसरों को देख रही हूँ, दूसरों की बातों को देख रही हूँ, और जो देखना है वो नहीं देख करके जो न ठीक है वो हम देख रहे हैं। तो ऐसे हम भी दूसरों का एक्सपेक्ट करेंगे, दूसरे भी हमारे में जो ना अच्छा है वही देखे, हमारे अंदर अच्छा है वो नहीं देखे, वो हम चाहेंगे दूसरे भी हमसे ऐसे एक्सपेक्ट करें। अगर दूसरा हमें कुछ हमारे स्वयं की न अच्छी बात बताते हैं, कोई गलत बात बताए, कोई गलती की बात बताते हैं, हमने किसी को दुख दिया है, किसी के ऊपर गुस्सा किया है, अगर सामने वाला हमको बताएंगे, हमको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। और ही हमारे संकल्प थोड़े और डाउन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसीलिए पहले तो हम स्वयं को देखें। जितना स्वयं को देखते जाएंगे, जितना हम ईश्वर को, परम आत्मा को, जो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, वो हमें आए हैं उतने सारे खजानों से भरपूर करने के लिए, हमें इतना सुंदर बनाने के लिए। जैसा बाप वैसे बच्चे, ऐसा बनाते हैं। अभी का ही वो समय है जो हम अपने में परिवर्तन ला सकते हैं। परिवर्तन लाने की शक्ति भी हमें ईश्वर देता है, परमात्मा देते हैं। तो क्यों नहीं हम वो मौका ले लेवे। तो जितना हम अपने आप को थोड़ा सा सावधान करते हैं, खबरदार रखते हैं कि हमसे कौन से कर्म हो रहे हैं, मनसा में कैसे संकल्प चल रहे हैं, क्योंकि जैसा संकल्प चलेंगे वैसे मेरी वाणी निकलेंगी, वैसे मेरे कर्म होंगे। और जितना श्रेष्ठ संकल्प होगा, शुभ भावना से भरपूर संकल्प होगा, उतना ही हम सुख का अनुभव करेंगे।
और न सिर्फ हम सुख का अनुभव करेंगे, परंतु साथ में हमारे आसपास वाले भी सुख का अनुभव करते हैं, दूर वाले भी, उनको भी सुख के वाइब्रेशंस मिलते हैं। तो ये बात हमारे ऊपर है, मुझे अपने ऊपर सावधानी रखनी है कि किसी तरह से हमारे में नेगेटिविटी वाले संस्कार न आवे। वो संस्कार तब इमर्ज होता है जब संकल्पों में हम थोड़ा सा अलबेला हो जाते हैं, स्वयं के ऊपर अभ्यास करने में थोड़ा अलबेले हो जाते हैं, तो इसीलिए फिर कर्म में भी थोड़े अलबेले हो जाते हैं। तो इसी तरह से जैसे कहते हैं, कोई गुरु होगा और उसके पास कोई एक व्यक्ति आया, तो उसने कहा कि मुझे एक बात आपको करनी है। तो उन्होंने बताया कि वो बात सच्ची है। तो कहा मुझे मालूम नहीं है, सच्ची तो नहीं लगती है। तो कहा तो फिर मेरे को बताओ नहीं उस बात को। अच्छा, वो बात आपने देखी है? तो उसने कहा देखा नहीं है, सुना हुआ है। तो कहा कि आपने देखी भी नहीं है तो भी मेरे को वो बात नहीं बताओ। फिर उसने कहा उस बात से मेरे को कोई फायदा होने वाला है? उसने कहा फायदा तो नहीं होगा, परंतु मेरे अंदर में बात चल रही है तो बताना चाहता हूँ। तो जो गुरु जो थे, जरूर एक अभ्यासी थे, श्रेष्ठ संकल्प वाले थे, अच्छी भावना वाला था। उसने कहा तो जो बात में सच्चाई नहीं है, जो बात मेरे काम की भी नहीं है, तो उस बात को आप बताएंगे उससे क्या फ़ायदा है? तो उससे वो बात मेरे को नहीं सुननी है। कई बार क्या होता है कि हम जो है इतना समय गलत बातों में स्पेंड करते हैं। जो समय अच्छी बातों में स्पेंड करना चाहिए, उसके बजाय हम गलत बातों से, गलत रीति से हम स्पेंड करते हैं। तो उसमें सुनना भी पड़ता है, सुनाना भी पड़ता है, हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, ना में ना मिलाते हैं। तो हम देखें कि उसमें हमारे संकल्प की शक्ति जो है वो कितनी बर्बाद होती है, कितनी व्यर्थ जाती है। और जितना ही हमने अपना समय बर्बाद किया है नेगेटिव बातों के प्रति, तो हमारे अंदर की जो रही हुई भी शक्ति जो है संकल्पों में, वो भी शक्ति जैसे कि ड्रेन हो जाती है। तो एक तरफ हम भगवान को याद करें, अपने अंदर शक्ति भरे, और दूसरी तरफ जैसे कि एक होल होता है, होल से वो सारी शक्ति ड्रेन हो जाती है। तो ऐसा हम क्यों करें? उससे हम अपने आप का टाइम टेबल बनाइए, जिसमें हम संकल्पों को संस्कारों के परिवर्तन करने के लिए हम यूज़ करें। तो जितने हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता जाएगा, उतना ही हमारे कर्म सुख देने वाले बनेंगे। तो सुख देंगे, हम सुखी रहेंगे, विश्व सुखी बनेगा। और देखा जाता है तो संसार जब कहते हैं, दो प्रकार के संसार हैं। एक बाहर का तो संसार दिखाई पड़ता है, ये बाहरी आंखों से। दूसरा संसार है अंदर का संसार, हमारे अंदर की दुनिया में क्या चल रहा है। जो आत्मा भ्रुकुटी में बैठी हुई है, मन बुद्धि संस्कार सहित, तो अंदर में कौन सी बातें चल रही है। बैठे भले एक जगह पर है, परंतु अंदर क्या चल रहा है, कौन सी बातें चल रही है। कई बार ये होता है कि किसी को कमेंट देते हैं, दूसरी बात है क्रिटिसाइज भी करते हैं, और तीसरा है जो भी हम करेंगे, जैसे कमेंट किसी को देते हैं, कमेंट देने में भी दूसरे को दुख पहुंचता है। तो ये भी हमें संभालना है, चेक करना है कि हम ऐसे सरल स्वभाव कमेंट न देवे, वो हमारी एनर्जी को बर्बाद करता है। दूसरा है क्रिटिसाइज करना, एक दो के बारे में हम बात करते हैं,
गॉसिपिंग कहते हैं, एक दो को क्रिटिसाइज करते, आप ऐसे हैं वैसे हैं। ये हम क्यों करें? क्योंकि उसमें बहुत ही नुकसान किसका है? स्वयं का तो है ही। क्रिटिसाइज करना एक नेगेटिविटी है, स्वयं का तो नुकसान है, साथ में अनेकों का हम नुकसान करने के निमित्त बन जाते हैं। तो न किसी को क्रिटिसाइज करे, न किसी को हम कमेंट देवे। और रियली देखा जाता है कि कमेंट करने के भी जब संस्कार में आया हुआ है ना, तो हम जब कमेंट भी देते हैं तो मालूम नहीं पड़ता है। जब देखते हैं, स्वयं को चेक करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि हमने ये शब्द बोला, ये एक सेंटेंस कहा सामने वाले व्यक्ति को, उससे सामने वाली व्यक्ति को खुशी हुई या ना खुशी हुई। तो फिर तुरंत ध्यान जाता है कि आगे के लिए हमें अपने ऊपर इतना ध्यान देना है, जो ऐसे सरल स्वभाव हम किसी को कुछ कहे नहीं, क्योंकि उसमें दूसरे को भी दुख होता है। जब हम हैं सुख की दुनिया बनाने वाले, सुखधाम बनाने वाले, सुखी घर बनाने वाले, तो हम ऐसी बातों में क्यों अपने को हम नीचे लाते हैं? तो ये बात ध्यान पर आती है। तो इसीलिए जितना हम संकल्पों पर विशेष ध्यान देंगे, भगवान से भी जब ईश्वर का हम ध्यान धरते हैं तो ऊपर हमारी नजर जाती है, तो मालूम है हमें कि भगवान ईश्वर परमात्मा का वास ऊपर में है। शांति धाम के लिए कहा जाता है। तो वहाँ पर जब परमात्मा रहते हैं, हम अपने मन बुद्धि को ऊपर ले जावे, उनसे वार्तालाप करें। जितना उनके साथ हम वार्तालाप करेंगे तो हमारे अंदर भी अच्छी बातें आती जाएंगी, हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता जाएगा। क्योंकि संस्कारों की परिवर्तन से ही हमारे अंदर आगे के लिए एक धारणा जो है बढ़ती जाएंगी। अंदर से विश्वास आता है, अच्छा आज ये बात का परिवर्तन हुआ तो और ही परिवर्तन हमारे में हो सकता है। दादी को हम देखते थे, कोई कैसी भी आत्मा सामने आती है, कैसी भी कोई व्यक्ति है, परंतु दादी को हर एक के प्रति ऊंचा भाव रहता था। दादी किसी को भी ऐसे गलत भाव से न देखती थी, किसी के बारे में कुछ अशुभ नहीं सोचते थे। दूसरे आकर के दादी को कुछ न कुछ बताएंगे एक दो के बारे में, पर दादी अपने को सावधान रखेंगी। दादी वही बातें सुनाएंगी जो परमात्मा हमें क्या कह रहे हैं, भगवान से हमें क्या मिल रहा है। गीता का भगवान जिनको कहते हैं, वो गीता का भगवान हमें क्या सुना रहे हैं, कौन सी बातें सुना रहे हैं, जो हमारे परिवर्तन की सुनाते हैं। तो दादी से हमने ये देखा कि कोई भी आते थे तो दादी किसी को ऐसे नहीं असंतुष्ट करेंगी। हर एक आत्मा को दादी सबको संतुष्ट करती थी। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही बात किसी ने बताई, वो सुनी। उसने कहा एक बारी में ज्ञान से पहले, ये मेडिटेशन का अभ्यास करने से पहले मेरे पास कोई 2 चीज़ें थी, 2 चित्र थे, वो मुझे इतने प्यारे थे। सागर का था और लाइट हाउस का था। कि मुझे इतना उसमें मोह था जो मैं उसको छोड़ नहीं सकती थी। और एक बारी मैं दादी के सामने ले गई तो दादी को बताया और दादी ने कहा भले रखो। दादी ने बहुत प्यार से दोनों चित्रों को स्वीकार किया। अभी हम जानते हैं दादी को कोई भी ऐसी कोई चीज़ों से कोई रस नहीं होता है, परंतु दादी ने क्या कहा, अति प्यार से दोनों चित्रों को स्वीकार किया। उस बहन को बहुत खुशी हो गई। दादी उनको अंदर में था, दादी इसको क्या करेंगी, दूं तो
दादी नाराज तो नहीं होंगी, दादी को तो इन बातों में कोई रस है नहीं, तो दादी को देख करके क्या करे। और हेसिटेंटली फिर भी उसने दादी को दिया। दादी ने अच्छी तरह से उसको प्यार से स्वीकार किया। जो प्यार से स्वीकार किया वो बात उसको बहुत ही अच्छी लगी। फिर दादी ने क्या भी किया हो, किसी को सौगात दिया होगा अच्छी तरह से जो उसकी कीमत करे। तो इस प्रकार से दादी हर एक की कीमत करती थी, किसी को डाउन नहीं करती थी, कोई कैसा भी है। भले किसी ने कुछ गलतियां भी की है तो भी दादी उसको स्वीकार करेंगी, कोई हर्जा नहीं, आगे के लिए वो नहीं होगा। तो दादी ऐसे विश्वास दिलाती थी। तो ये भी जो सामने वाली आत्मा को खुशी होती थी कि देखो दादी ने मुझे कैसे प्यार से स्वीकार किया, मुझे कोई ऐसे टेल ऑफ नहीं किया। तो ये भी दादी की अंदर की धारणाओं की बात है। तो ऐसे हमारे में भी धारणा कैसे आए, क्योंकि जब हम कहते हैं संकल्पों से सिद्धि होती है, संकल्प से सृष्टि रचते हैं, तो ये सृष्टि, सुख की सृष्टि रचने के लिए हमारे अंदर संकल्प कैसे चल रहे हैं, क्योंकि वो ऊंचे संकल्प चलेंगे, श्रेष्ठ संकल्प चलेंगे, सुख के संकल्प चलेंगे, शांति के संकल्प चलेंगे, तो फिर हमारे द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा वो सुख भी दूसरों को अनुभव होगा और एक से मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि हमारे जो भी संकल्प है, जो भी हमारी फीलिंग्स है, जो हमारे वाइब्रेशंस है, वो हमारे चारों ओर फैलता है। हम उससे वातावरण बनता है, वाइब्रेशंस बदलता है, उससे दूसरों को भी फायदा होता है। जैसे कोई जगह पर समझो अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो उस समय कैसा वाइब्रेशन हो जाता है। अगर कोई किसी को गुस्सा करेगा, वो भी सामने गुस्सा करेगा, क्या होगा, और ही आग भड़केंगी। उसके बजाय एक ने गुस्सा किया, ठीक है, उस समय हम शांतचित्त रहे, शांति बना के रखे। तो जब हम शांति बना के रखेंगे और हमारे अंदर से भी उनके प्रति अच्छे संकल्प चले, वो भले गुस्सा कर रहा हो या गुस्सा कर रही हो वो आत्मा, फिर भी मेरे अंदर उस गुस्से की कोई असर न होवे। हम देखते हैं कई बार होता है, किसी ने कैसे हमारे साथ बात किया, तुरंत उसकी असर हमारे में अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आ जाती है, उसकी असर हो जाती है। तो हमारा भी टोन बदल जाता है, हमारा बोल बदल जाता है, हमारी भावना बदल जाती है, हमारे नैन बदल जाते हैं, चेहरा बदल जाता है। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि ये भी ठीक नहीं है। तो हमें अपनी स्थिति को, स्व स्थिति को इतनी ऊंची बना के रखनी है जो सामने से, आजू बाजू में से, कहाँ से भी कोई नेगेटिव बात आती है, ऐसा कोई व्यवहार होता है, तो उसका असर हमारे में न होवे। कोई परिस्थिति आती है तो भी परिस्थिति में भी हम स्वस्थिति बना के रखें। उसके लिए हमें अंदर की शक्ति चाहिए। जितना हम अंदर में शक्ति भरेंगे अपने अंदर, तो उस शक्ति से हम परिस्थिति के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। पर शक्ति भरी नहीं है तो फिर परिस्थिति हमें असर में लाती है। तो ये भी एक हमारे लिए चेकिंग पॉइंट हो जाता है। समझो कुछ हो रहा है हमारे आजू बाजू में, या सामने किसी ने कुछ कहा, असर में आ गए उस बात के, तो मालूम पड़ जाता है हमने उस समय जो शुभ संकल्प है उसका इस्तेमाल नहीं किया, उसका हमने प्रयोग नहीं किया, अंदर में फीलिंग्स हमने अच्छी न बना के रखी। तो इसीलिए इस बात पर कितना ध्यान देना है कि स्वस्थिति इतनी ऊंची बना के रखे, मेरे संस्कार इतने परिवर्तन हो जाए जो दूसरों के लिए भी हम एक मददगार बन जाए। जो भी बातें आ रही है फिर भी
हमारे अंदर इतनी शक्ति भरी हुई हो जो दूसरों को भी मदद मिले। भले किसी ने भूल की है, हमारे से भी भूल होती है, उसी में भी हम नीचे ना आए। कई बार ये भी होता है, हम कोई भूल करते हैं, भूलें की हुई है, आज भी कर रहे हैं, मालूम पड़ता है, तो कई बार हम उसी संकल्प पर चलते रहते, बार बार वो संकल्प अंदर मन के अंदर घूमता रहता है। तो क्या होता है, जब मन बुद्धि में वो बात चलती रहेंगी तो और ही हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो अगर हम कमज़ोर हो जाते हैं तो दूसरों को कैसे मदद करेंगे? तो इसीलिए जो इतना हमें उच्च ज्ञान मिलता है, हर रोज़ हम ऊंची ऊंची बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उस बात से हम अपने अंदर शक्ति भरते जाए, परमात्मा से संबंध जोड़ते जाए। क्योंकि जितना हम परमात्मा से संबंध जोड़ेंगे उतना हमारे में शक्ति आती जाएंगी, और जितनी शक्ति आएंगी उतना ही हम अपने आप से संतुष्ट भी रहेंगे। क्योंकि जो संतुष्टि कभी कभी हम असंतुष्ट हो जाते हैं अपने से ही, दूसरों से होते हैं वो जरूर, वो भी हम जानते हैं, परंतु जब स्वयं से ही अगर असंतुष्ट है तो फिर दूसरों की बात ही अलग है। तो जब हम अपने से असंतुष्ट न रहे, कौन सी बातें हैं, जो कोई बात है मुझे असंतुष्ट करता है, तो उसको हम बदली करें, उसको परिवर्तन करें, जो अपने से संतुष्ट रहे। दूसरों को देख करके हमारे अंदर असंतुष्टि न होवे। यानी कभी ये होता है दूसरों के पास क्या है, कितनी न चीज़ें हैं, कितनी सुंदर चीज़ें बाहरी रूप से भी है, या कोई कोई है जो बहुत ही आगे अपने प्रोफेशन में बढ़े हुए हैं, बहुत ही आगे धंधे धोरी में भी है और अपनी स्थिति में भी है, तो किसी के प्रति मुझे ईर्ष्या द्वेष न होवे। हर एक के नसीब में जो है, हर एक के भाग्य में जो है वो खा रहा है, हम भी अपने भाग्य में जो है वो हम खा रहे हैं, परंतु हम उसमें ना उम्मीद न होवे। अपना भाग्य ऊंचा बनाने के लिए भी संकल्पों के ऊपर आधार है। हम है ही संतुष्ट आत्मा। कितने न वरदान हर रोज सुनने को मिलते हैं। हम कौन है? मैं एक कल्याणकारी आत्मा हूँ। जितना हमारे अंदर कल्याण के भाव होंगे दूसरों के प्रति, स्वयं के प्रति तो होवे ही होवे। जैसे भी है, जो भी मैं हूँ, जो भी कर रही हूँ, स्वयं से भी संतुष्ट, स्वयं का भी कल्याण है, परंतु दूसरों के बारे में भी, हर एक के लिए भी कल्याण हो, अंदर में वो भाव निकले, आपका भला हो, आपका कल्याण हो, तो उसी में ही हमारी उन्नति होती है। बहुत ही सुंदर बात सुनी, कल सुनी, शायद कल ही सुनी थी। जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। आज जो हो रहा है वो भी बहुत ही अच्छा। जो कल होने वाला है वो और ही अच्छा होगा, और वो कुछ भी होने वाला है। ऐसे नहीं कि अगर हम समझे कि चलो ये तो कहा था भी अच्छा ही है, तो उसमें क्या अच्छा दिखाई देता होगा कि ये अच्छा नहीं है, फिर भी हम अंदर में विश्वास बना के रखें, भगवान को सामने रख करके, भगवान की बातों को हम अपने अंदर धारण करके, कि जो हम उनकी जो श्रीमत है, उनकी जो आज्ञा है, उनका पालन करते हैं, उसके आधार पर हम अगर कुछ कार्य करते हैं तो उसमें कल्याण जरूर भरा ही हुआ है, उसमें अच्छाई ही भरी हुई है। तो आज नहीं तो कल मुझे कुछ कल्याण देखने में जरूर आता है। तो ऐसे हम अपनी सृष्टि ऊंची बनाए, सुख वाली सृष्टि बनाए, 1 से 10, 10 से 100, 1000, और ऐसे फिर मल्टीप्लिकेशन होती जाती है। तो उसी अनुसार सारे विश्व एक सुखी संसार बन सकता है।
हम सुखी तो सर्व सुखी। और सुख दूसरों को सुख देने के लिए भी हमारे अंदर में सोच जरूर चले, उसके प्रति कार्य भी जरूर चले। मन में संकल्प रहे सुख देने का, वाणी में भी वो सुख वाले शब्द निकले और कर्म में भी दूसरों को सुख मिले, ऐसा हमारे कर्म हो। तो उसके लिए हमें आज वो समय है जो हम परमात्मा से, ईश्वर से शक्तियां भर करके हम अनेकों को सुखी बना सकते हैं। घर घर में जो दुख दर्द भरा है, चाहते हैं कोई मिले, किनसे मिले जो हमें सुख का रास्ता बतावे, एक अंजलि मिले जिससे हम सुखी बन जाए। तो हमारे अंदर के जो वाइब्रेशंस जो है इतने सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रहे, जो हमसे दूसरे भी वो वाइब्रेशंस का अनुभव करें, भगवान की शक्तियों का अनुभव करें, उन विशेषताओं का अनुभव करें। तो उसके लिए हमारे में भी दूसरों के प्रति हम क्या विचार करें, हर एक की विशेषता क्या है वो मुझे ध्यान पर आवे, बजाय कि उनकी कोई भूले ध्यान पर आवे। कोई बात है शांति से प्यार से हम इशारा दे सकते हैं, जरूरी है तो, नहीं तो अंदर से हमारे अच्छे संकल्प रहे, हमारे संकल्पों में वो बदली ना होवे, अच्छे अच्छे संकल्प रहे। कुछ भी कोई कर रहा है, श्रेष्ठ संकल्प बना के रखना वो हमारा काम है। ऊंची बातें बताना वो हमारा काम है, उच्च कर्म करना वो हमारा काम है, स्वयं का पुरुषार्थ है, स्वयं का कर्तव्य है। दूसरे क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं देखना है, तभी हम उतने आगे जा सकते हैं। तो ऐसे जितना जितना शुभ संकल्प होता है, तो शुभ संकल्प से हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता है, शक्ति आता है और फिर संसार बदलता है। तो जो कैसा भी कोई संकल्प करे, विकल्प भी करे, फिर भी हमारे अंदर शुभ संकल्प रहे हर एक के प्रति। किसी ने कुछ किया, हम क्षमा करें। क्षमा एक बहुत ही ऊंचा गुण है, बहुत ही बड़ी विशेषता है। तो हम अंदर से शुभ संकल्पों का रटन करते रहे तो सुखी बने और सुखी करे सर्व को। ऐसे ही अंदर बाहर के संसार में परिवर्तन आता जाएगा। बेहद का सुख, बेहद की दुनिया अनुभव करे। ओम शांति। थैंक यू सो मच चारू बहन। आई थिंक आपने पूरे ही टॉक को बहुत ही ब्यूटीफुली और आई थिंक बहुत सरल रीति से आपने इसको समझाया, और मुझे काफी पॉइंट्स टच किए, लेकिन उनमें से मैं कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और हमारी ऑडियंस के साथ। जैसे आपने पूरे टॉक की जो टोन थी जो आपने सेट करी दादी के माँ बाप कैसे कि हु एम आई, कि मैं एक आत्मा हूँ, और हुम आई बिलोंग टू, कि मैं उस परमात्मा को से बिलोंग करती हूँ, और मुझे क्या करना है, मेरे कर्मों में एक श्रेष्ठता आनी चाहिए। और फिर जैसे आपने बताया कि हमारे संकल्प से ही हमारे संस्कार बनते हैं, तो जितने हमारे श्रेष्ठ संकल्प होंगे उतने ही हमारे उच्च संस्कार भी होंगे। तो फिर जैसे आपने बताया कि अगर हमारी थिंकिंग एलिवेट होती है तो हम अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं, राइट। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ते हैं, और कुछ समय हम अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए दिन में जरूर निकालें, ताकि हम अपने ऊपर देख पाए कि हमें क्या इम्प्रूव करना है। और जैसे आपने एक उदाहरण दिया और एक कहानी बताई गुरु और शिष्य की, कि अगर कोई शिष्य कुछ भी पर चिंतन की बात करता है तो उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसी तरह हमें भी अगर कोई अप्रोच करे हमारे साथ कुछ भी ऐसी बात शेयर करे जिसका हमारे से कोई मतलब नहीं है, तो आई थिंक हमें इसको अवॉइड करना है। फिर जैसे आपने बताया कि संकल्प से सिद्धि, तो ये पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा टच करा कि अगर हम अपने संकल्प से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
अब डिपेंड करता है कि हम उसको पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले। तो अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करनी है तो डेफिनेटली हमें अपने संकल्प लेवल पर जरूर काम करना है और उसको श्रेष्ठ बनाना है। और फिर आपने बताया कि जैसे आउटर वर्ड और इनर वर्ड के बारे में बताया कि जो हमारा इनर वर्ड होता है वही हमारा आउटर वर्ड बनता है। व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। तो हम दूसरों को भी मदद कर सकते हैं अगर हम अपने विचारों में एक श्रेष्ठता या फिर एक दिव्यता लेके आते हैं और अपने आप को परमात्मा से जोड़ते हैं। तो डेफिनेटली हम सब एक सुखमय संसार बना सकते हैं, लेकिन हर एक का एक कर्तव्य है, हर एक को स्टेप अप करना है, अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करना है और अपने आप को जरूर परमात्मा से जोड़ना है। और आई थिंक आध्यात्मिकता एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है जिससे हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और जैसे आपने लास्ट में बताया कि हमें कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है। जहां भी कंपेयर होता है वहां पर हम हमेशा डिसअपॉइंट होते हैं और हम कभी भी जो परमात्मा ने हमें दिया है हम उसका ग्रेटफुलनेस हम कभी फील नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक बहुत ही सुंदर रीति से आपने समझाया और आई थिंक सबको इस टॉक से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। और हमारे बीच में एक बहन है द्रौपदी जो कि नॉर्वे से जुड़े हैं और आपको स्पेशल ग्रीट कर रहे हैं। तो प्लीज एक्सेप्ट हर विशेस एंड ग्रीट। थैंक यू द्रौपदी बहन। और इस टॉपिक के अराउंड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आई थिंक वो मोस्ट ऑफ ऑडियंस का क्वेश्चन होगा कि हर आत्मा में कहीं ना कहीं एक डीप हर्ट होता है जो आत्मा को पुरुषार्थ करने में मदद नहीं करता है। तो कैसे हम अपने डीप हर्ट को रिड्यूस करते जाएं ताकि हम अपने पुरुषार्थ में एक उन्नति लेके आ पाए। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है? ये इस बात पर विचार चल रहा है कि अगर समझो हमारे अंदर कोई डीप हर्ट भरा पड़ा है, कोई न कोई कारण से एक दो के द्वारा हमारे अंदर हर्ट होता है। जब हर्ट को बार बार सोचते रहेंगे तो हर्ट और ही गहरा होता जाता है। परंतु उसके बजाय सामने वाले को भी स्वीकार कर ले। कोई ऐसी सिचुएशन बनी होती है, सामने आई है, या किसी ने हमको बहुत ही दुख दर्द दिया है तो हर्ट हो जाते हैं। किसी ने कुछ मुझे बोल दिया तो हर्ट होता है। वो हर्ट की भी परसेंटेज भिन्न भिन्न रीति से है। कोई छोटी बात में हर्ट होता है, कोई बड़ी बड़ी बातें होती हैं तो हर्ट होते हैं। पर जो बार बार अगर हम सोचते रहेंगे तो उसका क्या नतीजा होता है कि वो हर्ट निकलता नहीं है। उसके बजाय हम अपने को, हम दूसरे तरफ हम उनको, हमारा अपना जो ध्यान है अच्छी बातों में रखें। क्योंकि ये हर्ट भी कब होता है, दादी जो है वो बताती थी कि बात बहुत समय पहले हुई थी, कई साल पहले। ये हम समय समय पर सुनते हैं ये इस वाक्य को। बात चली गई, कई साल पहले पुरानी बात थी, पर आज भी बात को याद करते हम हर्ट होते रहते हैं। जबकि वो बात आज नहीं हो रही है। जिसने मुझे हर्ट किया वो तो बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, उसको तो एकदम शांति से नींद कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, उस हर्ट को याद करते करते हमारी नींद फिट जाती है। और वो आज की बात नहीं, कई समय पहले की बात। अभी वो तो बहुत ही अच्छी तरह से जीवन में आगे बढ़ चुके हैं और हम क्या करते, उस हर्ट को अंदर बस घुटते रहते हैं। परंतु हमें क्या करना है, उसके बजाय जो हमें आज मौका मिला है, अच्छी अच्छी बातें जो मेरे सामने आ रही है, मुझे कितना ना फायदा हो सकता है, तो उन बातों को रटने के बजाय, उसमें मेरा समय देने के बजाय मैं पुरानी बातों को लेकर बैठी हूँ, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। न तो हर्ट कम होगा और ही बढ़ता जाएगा। ऐसे कहीं पर भी ये हर्ट वाली बात सामने आ जाएंगी। परंतु उसके बजाय सुख की बात है, शांति की बात है, प्रेम की बात है। चॉइस हमारी है, क्या मुझे याद करना है, कौन सी बात मुझे बार बार याद दिलानी है स्वयं को। हर्ट की बात या सुख की बात, प्रेम की बात, आनंद की बात। जरूर हर एक के जीवन में न सिर्फ हर्ट ही हर्ट होता है, सुख शांति प्रेम आनंद की भी बातें तो होती है ना। उस पर हमारा क्यों ध्यान नहीं जाता है। तो हम अपने को देखें, जरूर मुझे इस बार से आगे बढ़ना है, इस हर्ट को मुझे ख़त्म करना है।
तो हम अच्छी बातों को सामने रखेंगे, शांति वाली, प्रेम की बातें, आनंद की बातें, उसमें हम अपने मन को पिरो लेते हैं, बुद्धि को भी उसमें लगा देते हैं, तो हर्ट वाली बात फिर शांत हो जाती है, चली जाती है। फिर और आगे के लिए भी हमारी इतनी तैयारी होती है, जो हम आगे भी उससे भी बड़ी बात आएंगी ना, तो वो हम माइंड नहीं करेंगे, उससे हमें हर्ट नहीं होगा। कई बार हम क्या इस कई बातें माइंड कर लेते हैं, तो उससे फिर हर्ट अंदर भरता जाता है, सॉलिड होता जाता है, वो मार्क ऐसा गहरा होता है, जल्दी निकलता नहीं है। थोड़े से पुरुषार्थ से, संकल्पों के द्वारा थोड़े पुरुषार्थ में वो निकलता नहीं है, फिर उसके लिए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन चाहिए निकालने के लिए। तो इसीलिए हम अपनी मन बुद्धि को, समय को हम अच्छी बातों में पिरो लेवे। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक बहुत अच्छी रीति से आपने बताया कि कुछ भी अगर लाइफ में बुरा हुआ है तो हमें, अगर हम अच्छाई की तरफ ध्यान देंगे तो बुराई अपने आप चली जाएगी। जैसे अगर एक रूम में अंधेरा है, अगर हम बोले कि अंधेरा है तो वो हमेशा अंधेरा ही रहेगा, लेकिन अगर हम एक स्विच ऑन कर दें लाइट का तो आई थिंक पूरा अंधेरा चला जाएगा। तो आई थिंक इट्स सो ब्यूटीफुल जो आपने समझाया। तो अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा हमें मेडिटेशन करें, ताकि हम परमात्मा के सानिध्य में इस पूरे टॉपिक को एब्जॉर्व कर पाएं और कुछ फील कर पाएं कि जो आपने समझाया, और कुछ अपने लाइफ में कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करें डे टू डे लाइफ में। तो फ्यू मिनट्स के लिए प्लीज। चलो हम चले। कोई भी प्रकार के संकल्प जो है उनको हम एक तरफ रखें, स्टॉप करें। भिन्न भिन्न संकल्प चलते हैं, उनको हम कहे एक तरफ अभी आप स्थायी हो जाओ, बैठ जाओ, और हम आगे की यात्रा के लिए फ्यू मिनट स्पेंड करें। मैं कौन हूँ? मैं एक शांत स्वरूप, अति सूक्ष्म आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, शुभ संकल्पों से भरपूर आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक दिव्य स्वरूप आत्मा हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ। प्रकाश स्वरूप आत्मा चारों तरफ प्रकाश ही फैलाएंगे। सुख, शांति, प्रेम, आनंद की किरणें फैलाएंगे। मैं आत्मा और ही स्वयं को आगे ले जा रही हूँ, ऊंचे परमधाम में, जहाँ पर परम पिता, परम आत्मा निवास करते हैं। शांति धाम में चारों तरफ जहाँ शांति ही शांति फैली हुई है, प्रकाश ही प्रकाश है। परम आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। उनके सामने हाजिर है।
जितना जितना समय परमात्मा के संबंध में पसार करते हैं, उतना आत्मा भी शक्तिशाली बनती जाती है। आत्मा में उन शक्तियों का भरपूर होता है, आत्मा भरपूर हो जाती है। न सिर्फ स्वयं के लिए परंतु सारे विश्व को भी भरपूर कर सकते हैं। परमात्मा की शक्तियों की किरणें विश्व में चारों तरफ सर्वात्माओं को की तरफ पहुंच रही है। संकल्पों में शुद्धि आ रही है। जितनी जितनी संकल्पों में शुद्धि आती है, उतना ही संकल्पों में शक्ति बढ़ती जाती है, उतना आत्मा सुख का अनुभव करती है। चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, क्या भी बोल रहा हो, फिर भी स्वस्थिति से नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्मा की शक्ति आत्मा में भरी हुई है। जितनी जितनी शुद्धि आती जाती है, हमारे संस्कारों में परिवर्तन होता जाता है। उससे फिर दूसरों को भी बहुत ही सुख अनुभव होता है। हम भी स्वयं से संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि स्वयं में परिवर्तन शुरू हो गया है, बहुत हुआ है, अनुभव कर रहे हैं। पहले से अभी और शुद्धिकरण हुआ है आत्मा में, तो खुशी महसूस होती है। जैसे हमारे में परिवर्तन आता जाता है, ऐसे शुभ संकल्प चलते हैं सर्व के अंदर। सर्व के अंदर भी शुद्धिकरण होता जावे, सर्व ईश्वर के गुणों का, शक्तियों का अनुभव करे, ताकि सभी आत्माएं जो भी है, जहाँ भी है, स्वयं से सुखी रहे, औरों से भी सुखी रहे, औरों से सुख बांटे, औरों के साथ सुख बांटे। शुभ संकल्प एक बहुत ही बड़ी चीज है, वो एक बहुत ही सुंदर खजाना है। उसमें प्रेम की खुशबू है, शांति की खुशबू है। वो खुशबू चारों ओर हम फैला सकते हैं, जिससे वातावरण भी परिवर्तन हो जाता है और संसार सुखी हो जाता है। जिस संसार की हम चाहना रख रहे हैं, वो संसार स्वयं से बनता जाता है और सर्व के अंदर वही बातें आती रहती है सुख की, जो सभी सुख अनुभव करे।
शुभ संकल्प सदा चलते रहे। प्रकाश का काम करता है शुभ संकल्प, जो सुना अंधकार को दूर करता है। परमात्मा से शांति में बैठ समय समय पर स्वयं में शक्ति बढ़ती जाए, जिससे संसार परिवर्तन होवे सर्व के लिए। ओम शांति।